अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब के सब विर्गो हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो विर्गो तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ पे और गैन हैं वो भी विर्गो हैं। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 4 अक्टूबर 2020 से लेके 10 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक के विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। विर्गो वालों का ये हफ्ता बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला है, इसलिए कि विर्गो वालों के ज़्यादातर ज़ोडिक के अंदर स्टार्स पॉजिटिव जगहों पर बैठे हुए हैं, नेगेटिव जगहों पर बहुत कम जगहों पर स्टार बैठे हुए हैं। लेकिन जिन चीज़ों में एहतियात बरतनी है मैं आपको इस वीडियो को एंड पे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी पॉजिटिव वे बताऊंगा कि विर्गो वालों को इस हफ्ते में क्या फ़ायदा हो सकता है। विर्गो वाले जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं, ख़ास तौर पर मेल लोग, उनको शादी के लिए एक ख़ास मौका मिल सकता है, अपने जीवन साथी के लिए एक ख़ास ये वक्त है। अगर आप लोग शादीशुदा अफराद नहीं हैं और शादी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वक्त बहुत ज़्यादा आइडियल है विर्गो वालों के लिए। ख़ास तौर पर मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स की नहीं बात कर रहा। इस हफ्ते में विर्गो वालों का लक फैक्टर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। विर्गो वालों की किस्मत इस हफ्ते में बहुत अच्छी काम करेगी। आप लोगों को अनामी स्कीम्स के अंदर भी हिस्सा लेना चाहिए या कहीं ना कहीं अपनी लक ज़रूर आजमानी चाहिए। जो शादीशुदा अफराद हैं जिनके आगे से बच्चे हैं उनको भी अपने बच्चों के मामलात में अब बेहतरी नज़र आएगी और बच्चों की तरफ से बेहतर रिजल्ट नज़र आएगा। जो लोग शोबिस के अंदर हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं, उन लोगों को भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जो लोग इम्तिहान देना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बेहतर है। जो लोग खेलों के मैदान में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं इस हफ्ते की पहली 3 डेट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहली 3 डेट्स निकलने के बाद फिर बैरून मुल्क का सफ़र इनके लिए बेहतर नहीं रहेगा। अगर आप लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो पहली 3 डेट्स में जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता जो लोग अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए भी इस हफ्ते में मौके पैदा होंगे और उनको भी बेहतर मौका मिलेगा अंदरून मुल्क सफ़र करने के लिए। अब यहाँ पर जो विर्गो वाले माली तौर पर परेशान थे उनको अब माली तौर पर उस तरीके की परेशानी नहीं रहेगी, माली तौर पर भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ, इस हफ्ते में जिस चीज़ की आपने बहुत ज़्यादा मामलात में केयर करनी है, एक तो आपने अपनी ज़ुबान से कोई फजूल लफ्ज़ अदा नहीं करने, और दूसरी बात ये कि लोगों से फजूल बातें नहीं करनी, और जिस तरह के मामला चल रहे हैं उनको आगे चलाते रहें और ख़ुद से कोई मामले के अंदर नई एडिशन करने की कोशिश ना करें। अगर आप नौकरी पेशा अफराद हैं या कहीं आप मुलाजिम हैं तो वहाँ पर जो आपका बॉस कह रहा है उसको जी सर के और वो काम करें, ख़ुद से कोई ऐसा काम ना करें। अगर आपने कोई भी काम खुद से उस तरीके से किया तो आप अपना काम खुद बिगाड़ लेंगे। ये आपके लिए एक मैं आपको टिप दी है, आपको बहुत बड़ी इस हफ्ते की मैंने आपको टिप दी है। अगर आप इस हफ्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं और अगले कई हफ्तों में इस हफ्ते का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोई मतलब कि आप इमिग्रेशन के काम करना चाहते हैं या आप कोई ट्रैवल एजेंसी डालना चाहते हैं या आप कि कहीं वकील हैं या जज हैं, तो आप लोगों को इस हफ्ते के अंदर जो मामला जिस तरह चल रहे हैं उस तरह चलने दें और एक मामला को रूटीन्स के ऊपर चलाएं, उसके अंदर कोई नया एडिशन ना करें। अगर आपने नया एडिशन किया तो मामला ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा हफ्ता भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन और फिर उसके बाद वो मामला उस तरीके से सेट भी नहीं हो पाएगा। इस हफ्ते के अंदर आपको नतीजा मिलता हुआ भी आपके हक़ में होता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन अलबत्ता इस हफ्ते की जो लास्ट 10 अक्टूबर 2020 मतलब कि जो अक्टूबर की जो 10 डेट है उसमें थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए एहतियात है, लेकिन इतनी नहीं आप लोगों के लिए एहतियात बनती जितनी दूसरे ज़ोडिक्स वालों के लिए एहतियात बनती है। इसलिए कि आपके एक योग की सूरत में है, वीनस आपके फर्स्ट हाउस में, हालांकि वीनस का ये घर नहीं है लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपको वीनस की सारी वो खूबियों से आप फ़ायदा उठा सकेंगे। वीनस की ज़्यादातर आपकी
अंदर वही खूबियाँ आ जाएंगी, आप लोगों का दिल करेगा गाने गाने के और रोमांस करने को आपका दिल करेगा। लेकिन ये चीज़ों से बेहतर ये है कि आप अपने मामलात बेहतरी की तरफ चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत के लिए फाइनेंस इकट्ठा करें, जनरेट करें, मतलब कि माल और दौलत सही तरीके से जनरेट करें। इंशाअल्लाह ताला फिर आगे जाके आपको और ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ महसूस होंगी। आप अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।